स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर जो आज के इस सेशन का टॉपिक रहेगा वो होगा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट जानेंगे और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फिर इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ओके, पैटर्न हमारा ये रहेगा ताकि अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है एफ ऑफ पी और वो फंक्शन कुछ नहीं सिर्फ x की जगह ax हो रहा है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos x पता है और आपसे पूछे cos 2x का बताओ, ax यानी a की जगह कुछ भी हो सकता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin x का पता है, पूछे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5x का बताओ, तो उस केस में आप लोगों के ये स्केल प्रॉपर्टी काम में आती है। करना क्या होता है कि अगर x रिप्लेस हो रहा है ax से, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला एफ पी है वो p रिप्लेस हो जाएगा p बाई a से और बाहर क्या हो जाएगा 1/a। तो एज अ फॉर्मूला तो इसको याद रखना है कि भाई x जब ax से रिप्लेस हो जाएगा तो p रिप्लेस हो जाएगा p बाई a से और बाहर एक और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/a। पहले करता हूं इस पर एक क्वेश्चन, फिर आप लोगों को थ्योरम को प्रूफ करके समझा देते हैं। देखो जैसे यहां पर कोई सा भी फंक्शन नहीं दे रखा है, ऐसे ही बताया हुआ है कि यहाँ एक फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, पता नहीं फंक्शन क्या है। ओके, पूछ रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ 2x बताओ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx fp हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(ax) क्या होता है 1/a f ऑफ p बाई a, सॉरी p बाई a। हियर देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ 2x कितना होगा बताओ भाई, ये पता है आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) 2x होगा 1/a, क्योंकि यहाँ a कितना है 2, f ऑफ p बाई a, f ऑफ p बाई 2। अभी f ऑफ p ये है तो f ऑफ p बाई 2 क्या होगा, जहां जहां p है वहां वहां p बाई 2 रख दो, तो 1/2 तो बाहर है ही, इसको लिखते हैं p बाई 2 ईच एंड एवरी प्लेस पर अपॉन में। ठीक है, अब देखो इस 2 से 2 तो कट जाएगा। ओवरऑल अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1/2, ऊपर एलसीएम लो तो किसका एलसीएम जाएगा 4 का, p² माइनस 2 जा 4 2p प्लस 1 की टेबल 4 टाइम 4 अपॉन में क्या है साहब p प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर p प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ओके, अब देखो अगर आप यहां पर देखें तो डिनोमिनेटर के इस 2 से इसको कट कर दूं, 2 जा 4। अगले स्टेप में ये 2 इस 2 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर बनेगा 1/4 p² माइनस 2p प्लस 4 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर p प्लस 2, और ये आपके आंसर हो जाएगा। और लेता हूं इस पर क्वेश्चन, फिर थ्योरम को प्रूफ कर देंगे। इतना ही क्वेश्चन है इस टॉपिक के, आप अपनी बुक से रेफर करके अगर इस टाइप के और क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी यहां पर देखें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t बाई t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/s पता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t पता है, क्या है tan इनवर्स 1/s। पूछ ये रहा है, तो देखो t किससे रिप्लेस हो रहा है 80 से। अगर मैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाऊं t को ast से रिप्लेस कर दूं तो ये अभी करंटली हमारा fs है। जैसे ही मैं
जहां जहां टी है वहां वहां एटी लिखूंगा, चेंज ऑफ स्केल करूंगा, तो इधर क्या हो जाना है, 1/a बाहर आ जाएगा, f ऑफ जहां s है s के बजाय s/a हो जाएगा। अभी यहाँ a ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 वगैरह कुछ है नहीं। अभी देखो ये a और ये a कांस्टेंट है तो बाहर आके इस a से कट जाएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at अपॉन t किसके इक्वल होगा, f ऑफ s अपॉन a के, यानी जहां s है वहां s अपॉन a रख दो, तो tan इनवर्स 1 अपॉन s बाय a, यानी tan इनवर्स ऑफ a बाय s, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं मिड वाले सेक्शन के अंदर वो इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी कंटिन्यू होगी, ये ध्यान रखेंगे। अभी चलते हैं इस थ्योरम पर कि अगर ये थ्योरम खुद ही आ जाए प्रूफ में, कुछ फिक्स थ्योरम से हर थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा जाता, कई बार थ्योरम्स जो है वो प्रूफ में पूछी जाती है, बट वेरी रेयर चांस, बहुत ही कम चांस के अंदर इन स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने का पूछा हुआ है। हमेशा लमसम आपके इनकी एप्लीकेशंस यानी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अभी देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) ये गिवन है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) सिंस गिवन है जो लिख देता हूं, क्या होता है अपने अकॉर्डिंग, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस px fx dx, ये हमारे स्टेटमेंट में दे रखा है f ऑफ p। नाउ इसका पूछ रहा है या प्रूफ करना है, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ax, तो देखो किसी भी फंक्शन पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लग जाता है, इसका मतलब वो फंक्शन e टू द पावर माइनस px से मल्टीप्लाई होके 0 से इनफाइनाइट की रेंज में इंटीग्रेट होगा। नाउ इसको और इसको लिंक करने के लिए मैं क्या करता हूं, लेट ax इक्वल्स टू t कंसीडर कर लेता हूं, तो a इंटू dx किसके इक्वल होगा, dt के, तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूं यहां पर, तो 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस p इंटू x, x की वैल्यू बताओ कितनी है, t बाई a, f ऑफ ax को मैंने यहाँ क्या कंसीडर किया, t, dx की वैल्यू dt अपॉन a, तो अगले स्टेप में यहाँ पर देखो 1/a बाहर, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस p बाई a t f t dt। आपको पता हो कल परसों ही मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कुछ लास्ट क्लासेस के अंदर कि जहां जहां t है सॉरी जहां जहां t है वहां वहां अगर x लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो e टू द पावर माइनस p बाई a x fx dx डेफिनेट इंटीग्रल की निश्चित समाकल की प्रॉपर्टी है। अब बताओ कि अगर 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस px fx dx को fp लिखा जाता है, देखो यहाँ p है तो इसको fp लिख रहे हैं, तो इसमें और ये जो नेक्स्ट स्लाइड बता रहा हूं इसमें क्या फर्क है, जहां p है वहां p बाई a आया हुआ है, तो अगर उसको fp लिख रहे थे तो इसको क्या लिखेंगे, fp बाई a, ये हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ax होता है, ओके, और ये हमारा पार्ट होता है यहाँ पर। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।